याद नबी को सूरत तावीज़ मिल गई। होती हैं क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ जब से मुझे हुजूर की दहलीज़ मिल गई। होती हैं क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ जब से मुझे हुजूर की दहलीज़ मिल गई। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में पहले आपने कलाम आला हज़रत की बरकतों को अपने दामन में समेटा, उसके बाद में शहज़ादे सैफ रज़ा का कहा हुआ कलाम आपने सुना। जाहिर सी बात है, माँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त जब हज़रत की वालदा की तबीयत अलील थी, मेरा अक्सर जाना अक्सर मुलाकातें होती रही। मौलाना अम्मार साहब क़िबला बेटे तो सब हैं, लेकिन मैंने देखा था कि मौलाना अम्मार साहब क़िबला उस 1-1.5-2 महीने में जितना निढाल हो गए थे, जितना कमज़ोर मैं देख करके महसूस कर रहा था, शायद मैंने कभी नहीं देखा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलाना अम्मार साहब क़िबला की वालदा को और जो भी जितने भी हाज़रीन यहाँ पर हैं उन सब के घरों के मरहूमीन की अल्लाह ताला इस खूबसूरत महफ़िल के ताल्लुक़ से, इस महफ़िल के वसीले से मौला सबों की मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक शायर ने ये कहा था कि दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ। आप महसूस करें, उसने कहा कि दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। वो लोग भी रहते हैं ज़मीं पे कि जिनके सबब ज़मीं बुलंद हुई आसमां के होते हुए। वो लोग भी रहते हैं ज़मीं पे जिनके सबब ज़मीं बुलंद हुई आसमां के होते हुए। मुनव्वर राना का एक शेर है, उन्होंने माँ के ताल्लुक़ से, माँ के हवाले से कहा कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा मकान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदियों का। अब एक शेर सुने, मौलाना अम्मार साहब क़िबला का कलाम आपने सुना। मौलाना अम्मार साहब क़िबला के भाई जावेद सिद्दीकी कहते हैं, ऐसे कितने हैं किए हैं जिन्हें दौलत पागल, ऐसे कितने हैं किए हैं जिन्हें दौलत पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। माँ के कदमों को मोहब्बत से कभी चूम के देख, तेरे दीदार को हो जाएगी जन्नत पागल। इश्क सच्चा है तो फिर हश्र की परवाह न कर, मुंतजिर है वहां आका की शफाअत पागल। ऐसे कितने हैं किए हैं जिन्हें दौलत पागल। बड़ा खूबसूरत लम्हा है, खूबसूरत माहौल में आप बैठे हुए हैं। और बड़ी अजीब बात है कि चमरौली चमनवली में नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो और लोग सामाईन इतने खामोश बैठे हो। और उससे बड़े शर्म की बात है कि चमरौली के बगल में आल्हन मऊ हो, गिरौंडा हो, सीवन हो, और वहाँ के तमाम जियाले सुन्नी मुसलमान इकट्ठा एक जगह बैठे हों, जो मुहर्रम में बेदार होते हों ताशे की आवाज़ सुन करके। आज उलमा की गुफ्तगू, उलमा के अच्छे अशार को सुन करके नहीं बेदार हो रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? इतनी खामोशी आखिर किस बात की है? हज़रत अल्लामा शाह आलम रज़ा साहब क़िबला से आपको मुलाकात करना है, यकीनन मुलाकात होगी। लेकिन मेरी गुजारिश है आप हज़रात से, जिस तरह से जलसों में आप जाते थे, या ये जो बीच में हालात आए, जलसे में आप गए नहीं, 2-3 साल तक जलसे हुए नहीं। ऐसा तो नहीं कि जलसों में जाना आप भूल गए हैं, वहाँ पर बैठ करके किस तरह से आप समाअत करते थे ये तरीका आप भूल गए हैं। मैं नात के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में आप हज़रात की जिम्मेदारी है आप बोले न बोले। मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक हक़ व सदाक़त व आला हज़रत अल्लामा आलम रज़ा साहब क़िबला को आपकी समातों के हवाले कर दूंगा। मोहब्बतों से ज़रा से कह दे अपने हाथों को उठा करके, या रसूल अल्लाह। देखिए, हालांकि मैं उस तरह का नाज़िम हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरत नहीं कि आप से मैं कहूँ आप बोलें सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ आपको कब बोलना है। अब मैं आपको बुलवा करके दिखाता हूँ कि आप बोलते कैसे हैं। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, जिसकी ख्वाहिश है वो सुभान अल्लाह कहे। जो ये चाहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किसी दिन ख्वाब में हो जाए, वो सुभान अल्लाह कहें। अपने आप को शरीक करें इस शेर में। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी।
आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है। इस शेर पे आपको सबसे ज्यादा तेज बोलना चाहिए, नहीं बोले कोई बात नहीं, इससे अच्छा एक शेर सुने। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। मुझको बुला लो या नबी, घर को सजा दो या नबी। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। आखिरी सब तक जो लोग बैठे हैं वहीं से हाथ को उठा करके अपनी आवाज को मदीने शरीफ की सरहदों के करीब करेंगे। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, पहले तो पत्थर बना दो। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी, और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी। ऐसे कितने हैं कि ये है जिन्हें दौलत पागल। इन्हीं खूबसूरत मिसरों के साए में, खूबसूरत नातिया शायरी के खूबसूरत अशार के साए में इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ हजरत अल्लामा शाह खतीब अहले सुन्नत मौलाना आलम रजा साहब क़िबला अजहरी से कि वो तशरीफ लाएं, मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके हक़ व सदाक़त व आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर शेर बैशे अहले सुन्नत। नारे तकबीर उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म दानिश, मेरे सामने मौजूद खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ, फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि, सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमी आयातिहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में यह चार बाग लेके चले। हमेशा के लिए रहना नहीं है इस दारे फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर लो चंद दिन की जिंदगानी में। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जानते हैं
माशाल्लाह। जानते हैं आप लोग, जहां 5 जाते हैं 4 लोग वापस आते हैं? नहीं जानते? हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, फिर उसके बाद होता क्या है? अंधेरा घर अंधेरी रात, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साअत आने वाली है। दुनिया वालों से आपकी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं, लेकिन दुनिया वालों का हाल क्या होता है? गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी, गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी, वो भी पत्थर रख गए सीने पे दफनाने के बाद। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा आपका परवरदिगार कुरान मुकद्दस में फरमाता है, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया, अल्लाह ने मौत बनाया, अल्लाह ने आप सबको जिंदगी अता फरमाई। मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुमको आजमाए कि तुम में से कौन लोग हैं जो अच्छे अमल करने वाले हैं। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। जिंदगी हमें इसलिए दी गई है कि हमें आजमाया जाए। आज दुनिया वालों की निगाह किस तरफ माइल है? आज दुनिया वालों को जब हम देखते हैं तो होता क्या है कि इंसान अपने मकसद असली को भूला हुआ है, इंसान अपने मकसद असली से गाफिल नजर आ रहा है। अल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है कि इंसान को पैदा किया गया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की परस्तिश करे, अल्लाह की रज़ा हासिल करे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे। खुद जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है कि जिंदगी तुम्हें इसलिए दी है, फिर उसके बाद मौत भी तुम्हें मिलेगी, इसलिए ताकि देखा जाए, आजमाया जाए, इम्तिहान लिया जाए कि तुम में से कौन लोग हैं जो अच्छे अमल करते हैं। पता चला हमें जिंदगी इसलिए दी गई है ताकि हम अच्छा अमल करें। हमारा मकसद, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो कुरान मुकद्दस ने हमें बयान फरमा दिया है, कुरान मुकद्दस ने हमें बता दिया है कि जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह के बताए हुए कानून पर अमल किया जाए, अल्लाह की इबादतें की जाए, अल्लाह के लिए रियाजतें की जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए, अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल किया जाए। कुरान ने जिन चीजों पर चलने का हमें हुक्म दिया है उन चीजों पर चला जाए। कुरान ने जिन चीजों से हमें दूर रहने का हुक्म दिया है उन चीजों से दूर रहा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना फरमाया है उससे दूर रहा जाए, और जिन चीजों का हुक्म दिया है उसे अमल में लाया जाए। लेकिन आज होता क्या है? अगर हम मुआशरे का जायजा लें, अपनी गिरेबान में झांक करके देखें तो हमारी अक्सरियत ऐसी है कि मुअज्जिन निदा देता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 5 वक्त हमें नमाजों की तरफ बुलाया जाता है, 5 वक्त हमें कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। फिर उसके बाद में हमारा हाल क्या होता है कि हमारी मस्जिदें वीरान नजर आ रही हैं, हम में अक्सर लोग नमाज को यूं ही छोड़ते नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की, ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, सुन लो, ये चंद दिन की जिंदगी तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम्हें आजमाया जाए, देखा जाए कि तुम में कौन लोग हैं जो अच्छे अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। सुन लो, दुनिया में दौलतें कमाना ये कामयाबी नहीं है, दुनिया में ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारना ये महज कामयाबी नहीं है, बल्कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कामयाबी बयान करते हुए फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन
ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और सुन लो बेशक तुम में से हर एक शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह फरमाता है जिसने अच्छे अमल किए और अपने आप को जहन्नम से आजाद कर लिया, जहन्नम से दूर कर लिया, हकीकत में वही इंसान कामयाब है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा है खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये जिंदगी तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करो। आज दुनिया की किसी भी शय को उठा करके देखिए, किसी भी चीज को उठा करके देखिए, ये उलमा की जमात है। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना बिल फजल औलाना अल्लामा अम्मार रजा साहब किबला हैं। अजीमुल मर्तबा शख्सियत हजरत अल्लामा अजीमुद्दीन बुरहानी साहब किबला की मौजूद है, आप इनसे पूछें, ये बताएंगे। अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी कि हर चीज में लोग इख्तलाफ करते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोटी मिसाल मैं दे दूं, आप ये महफिल मिलाद कायम की है, भाई मोहतरम मोहम्मद मुशाहिद रजा हसमती साहब किबला ने अपने वालिदा के इसाले सवाब के लिए एक तबका आपको मिलेगा यह कहते हुए कि इस तरह की महफिलें मुनक्किद करना नाजायज़ है। ये उलमाए अहले सुन्नत कहेंगे ऐसी महफिलें बाबरकत महफिलें हैं, ये बाइसे सवाब हैं, जिंदों को भी इसका सवाब मिलेगा, और जिसकी निस्बत से ये महफिल मुनक्किद होगी अल्लाह अपने करम से उसको भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन वही एक तबका है जिसे वहाबी कहा जाता है, वो कहता हुआ नजर आएगा कि ऐसी महफिलें करना नाजायज़ व हराम है, इसाले सवाब का इस्लाम में कोई मकाम नहीं है। वो कुरान से आपको दलीलें देते नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा। असल मकसद बताना यह है कि दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं जिसमें इख्तिलाफ ना हो, लेकिन इन उलमा से पूछो तो ये उलमा बताएंगे कि मौत एक ऐसी शय है, मौत एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक के किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया है। तशरीहात में इख्तिलाफ तो हो सकता है, तौजीहात में इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन मौत की हकीकत को मानते सब हैं। कोई आपको मौत का मुनकिर नजर नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहता हुआ नजर आएगा कि इंसान हमेशा हमेशा रहेगा, बल्कि हर कोई कहता नजर आ रहा है हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत आनी है। लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आपका बच्चा बच्चा जानता है, आप सब जानते हो, बल्कि आए दिन अपनी आंखों से देखते रहते हो। कभी आपके कंधे पर आपके जवान बेटे का जनाजा होता है, कभी आपकी माँ का जनाजा होता है, कभी बाप का जनाजा होता है, कभी भाई का जनाजा होता है। ये मौतें हमारे लिए दरसे इबरत है, ये हमें सबक पढ़ाती है कि आज तुम्हारे कंधे पर किसी का जनाजा है, आज तुम किसी का जनाजा उठा करके कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, आज उसकी बारी थी, याद रखो कल तुम्हारी भी बारी आने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी आप गफलत की दबीज चादर ओढ़े गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत की चादर ओढ़े हुए, गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये मौतें हमारे लिए बाइसे इबरत है, इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए। याद करो, ये तुम्हारे असलाफे इकराम थे जो हमेशा मौतें याद किया करते थे। हदीसे पाक में मौजूद है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज किया गया, आका सच्चा मोमिन कौन है? तो एक मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा मोमिन वो है
जो मौत को ज्यादा याद करता हो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह, जो मौत को ज्यादा याद करता हो। आज हम में कितने लोग हैं जो मौत को सुन करके ही घबरा जाते हैं। लेकिन सुनो, ये तुम्हारे असलाफ़े इकराम थे। हजरते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जब से सरकार का ये फरमान सुना तो उन्होंने अपने घर पर एक शख्स को मुतय्यन कर दिया था, बातनख्वाह मुतय्यन किया था कि तुम 3 टाइम आकर के मुझे, सुबह दोपहर शाम आकर के मुझे तंबीह करना, मुझे याद दिलाना, आकर के कहना ऐ उमर मरना है। सुबह आता था वो शख्स, आने के बाद याद दिलाता था ऐ उमर मरना है तुम्हें। दोपहर में आता था, शाम में आता था, कुछ दिनों तक की उसकी ड्यूटी चलती रही, तनख्वाह मिलती रही, सिर्फ इसी काम के लिए वो मुकर्रर था। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तनख्वाह थमाई और कहा आज से तुम्हारा काम खत्म हो गया। कहा हुजूर कौन सी गलती हो गई मुझसे, कौन सी खता हो गई मुझसे कि मुझे बर्खास्त किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, खिदमत से मासूल किया जा रहा है। कहा सुनो, कल तक के तुम्हें इस काम के लिए रखा था कि ताकि तुम मुझे मौत की याद दिलाओ, मेरे सामने मौत का तज़किरा करो, ताकि मैं मौत याद करके अल्लाह से खौफ ज़दा रहूं। अल्लाहू अकबर। ये वो हैं, ये हजरत उमर वो हैं जिनके जन्नती होने की बशारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है, जिनके जन्नती होने की गवाहियां आम सहाबा इकराम देते नजर आ रहे हैं। ये वो हैं जिनके अक़वाल की तायीद में कुरान मुक़द्दस में अहकाम नाजिल हो रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ये वो हैं जिनके ताल्लुक से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में जितनी नेकियां, जितने तारे हैं, उससे बढ़कर के हजरत उमर की नेकियां। ये उमर वो उमर हैं जिनके ताल्लुक से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं, जिस वादी से उमर गुजरते हैं, उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है, उस रास्ते को शैतान छोड़ देता है। ये हजरत उमर हैं, इनके तक़वा का आलम यह है, इनके खौफ का आलम यह है, मौत याद करने का आलम यह है कि इन्होंने एक दरबान मुकर्रर कर रखा था, एक आदमी मुकर्रर कर रखा था कि वो मुझे उन्हें मौत की याद दिलाती रहे, फिर उसके बाद उसे मासूल कर देते हैं। वो शख्स पूछता है तो वजह देखो क्या बयान करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कल तक के तुम मुझे मौत की याद दिला रहे थे, आज मेरे दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया है, अब वो मैं बाल जब जब देखूंगा उस बाल के जरिए में मुझे खुद ही लंबी होती रहेगी कि ऐ उमर संभल जा, अब मौत का वक्त करीब से करीब तर हो रहा। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मौत को याद करो। जब मौत को याद करोगे तो ऐसी सूरत में नमाजों के करीब जाओगे, शराब खानों से दूर रहोगे। जब मौत तुम्हारे सामने रहेगी तो ऐसी सूरत में बुराइयों की तरफ तुम नहीं जाओगे, अच्छाइयों की तरफ जाओगे। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मरना है। कुरान मुक़द्दस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में तुम्हें पैगाम दिया है। कुरान मुक़द्दस फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम चाहे जहां रहोगे, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में रहोगे तो मौत आएगी, अमेरिका चले जाओगे तो मौत नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है कि झोपड़ी में रहोगे तो मौत आएगी और बुलंद बाला मजबूत किले में रहोगे तो मौत नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आके पहुंचेगी, आकर के तुम्हारे पास रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों के अंदर भी क्यों ना हो। लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मौत के घाट हम सबको उतरना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अच्छाइयों की तरफ आएं और बुराइयों से दूर रहें। ये जिंदगी का मकसद है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौतें वाक़े हो जाती हैं। वहां भी कहता है मरने के बाद
इंसान का अमल खत्म हो जाता है, अब अगर उसे सवाब पहुंचाया जाए सवाब नहीं पहुंचता है। उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि इंसान अगर मर गया, मरने के बाद अगर उसके लिए इसाले सवाब किया जाए, कुरान पढ़ करके, सदकात व खैरात करके और दीगर आमाल सालिहा करके, उन आमाल सालिहा का सवाब अगर उसको पहुंचाया जाए तो पहुंचता है। वहाबियों का अकीदा है नहीं पहुंचता है, अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि पहुंचता है। वहाबी आपके आंख में धूल झोंकता हुआ नजर आएगा, वो कुरान की एक आयत पढ़ेगा, कुरान आपके सामने पढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि अगर कोई वहाबी आपके आंख में धूल झोंकने की कोशिश करे तो अल्लामा अम्मार रजा साहब के हवाले से यह बात अपने जहन में बसा लो, इंशाअल्लाह ताला वहाबी पानी मांगता नजर आएगा, वहाबी आपके सामने से भागता नजर आएगा। वहाबी दंदनाते हुए पढ़ता है, बड़े तंतराक के साथ पढ़ता है कि देखो कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जो वो खुद करता है, उसके अलावा कोई अमल उसको नफा नहीं देता है। इंसान को नफा वही अमल पहुंचाता है जो वो खुद करता है, ये कुरान कह रहा है। लिहाजा अगर कुरान मौलाना आलम पढ़ें, इसका सवाब अपनी माँ को बख्शे तो नहीं बख्शा जाएगा, नहीं पहुंचेगा, ये सवाब नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि इंसान के लिए वही है जो वो खुद करता है। ये वहाबी इस तरह की बात आपके सामने करता है। कुरान मुकद्दस की ये आयत अपनी जगह मुसल्लम है, बिला शुबा ये सही है कि इंसान के लिए वही है जो खुद वो करता है। लेकिन ऐ प्यारे, जरा जहन में ये बात बिठा लो, इस वहाबी को बताओ कि ये मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह क्या की है। मुतअद्दिद तशरीहात उलमा ने फरमाई है, मुफस्सिरीन ने फरमाई है। छोटे छोटे जुमलों में दो एक बातें समाअत कर लो ताकि वहाबी को जवाब दे सको। बिलाशुबा अल्लाह ने फरमाया है, लेकिन सुनो, ये मोमिनों के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मोतमद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयते करीमा मोमिनों के हक में नहीं है, काफिरों के हक में है। काफिर मर जाए, कुफ्र की हालत में कोई मर जाए, अब उसके बाद उसके घर वाले लाख उसके लिए आमाले सालिहा करते रहे और उसका सवाब पहुंचाते रहे तो जमीनों आसमान तो फट सकते हैं और बिलाशुबा फटेंगे, कयामत तो आ सकती है और बिलाशुबा आएगी, लेकिन काफिर को किसी अमले साले का सवाब नहीं मिल सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। लिहाजा काफिरों वाली आयत सुन्नियों पे सेट न करो, ये आयत काफिरों के लिए है, आपने उसको सुन्नियों पर सेट कर दिया। हाँ ये जरूर है, अब मुझे कह लेने लिया जाए तुम्हारा अकीदा ये है कि जो मर गया उसको सवाब नहीं पहुंचता तो तुम्हारे मुर्दों को नहीं पहुंचेगा। जरा बोल दो बोल दो बोल दो। इसलिए कि मुफस्सिरीन ने फरमा दिया है कि मोमिनों को पहुंचता है, काफिरों को, जरा जोर से बोलो, काफिरों को नहीं पहुंचता। इसलिए तुम्हारा यह अकीदा बना कि काफिरों को सवाब नहीं पहुंचता तो तुम्हारे मुर्दों को नहीं पहुंचता। हम गुलामे रसूल है, हम गुलामे औलिया है, अल्लाह और उसके रसूल के करम से उम्मीद रखते हैं कि हम पढ़ते हैं, अल्लाह हमें भी सवाब अता फरमाता है और हमारे पढ़ने का सवाब हमारे मुर्दों को भी अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब आओ जरा एक दो हदीसें सुन लो ताकि ईमान ताजा हो जाए और गुफ्तगू खत्म हो जाए। हजरत आयशा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जरा बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। बाज लोग हैं
जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा का नाम लेते हुए तराते हैं, कांपते हैं, नाम लेते भी हैं तो बेदबी के साथ लेते हैं। जानते हो कौन लोग? नहीं जानते? जानते हो? ये राफजी हैं। कौन है? राफजी भी नहीं जानते हो, जो अपने आप को शिया कहते हैं। जानते हो? ये सहाबा इकराम की शान में तौहीन करते हैं और जिनकी मैं रवायत पढ़ने जा रहा हूं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा की भी तौहीन करते हैं। सरकार की चहीती बीवी है। वो बयान फरमाती हैं, एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया कि मेरी मां का इंतकाल हो गया है, मेरी मां का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए कुछ सदका करना चाहता हूं। ऐ आका, अगर मैं उनके लिए कुछ सदका करूं तो क्या उनको नफा पहुंचेगा, उनको सवाब मिलेगा, अल्लाह उनको सवाब अता फरमाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नाम, तुम अपनी माँ की तरफ से सदका करो, अल्लाह ताला अपने करम से तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा और तुम्हारी माँ को भी सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। एक सही हदीस में मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मौजूद है। ये बुखारी और मुस्लिम का हवाला ज्यादा देते हैं। बुखारी और मुस्लिम की दोनों हदीस मुत्तफक अलैह हदीस है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मातल इंसान, एक रवायत में है इदा माता इब्नु आदम इन क़ता अमलुहु मिन इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान फौत कर जाता है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इब्ने आदम का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल ख़त्म हो जाते हैं, उसके अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं कि मरने के बाद उनका भी सवाब उस मरने वाले को मिलता रहता है। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। वो 3 चीजें कौन हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तिन जारिया, मरने वाले ने अगर कोई सदक़े जारिया किया है तो उस सदक़े जारिया का सवाब उसको ता क़यामत मिलता रहेगा। जरा बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पर जज्बे सादिका मोमिनों के अंदर पैदा हो, इसलिए मैं एक बात, जिनके विसाल के इसाले सवाब के लिए और विसाल के मौके पर ये महफिल पाक का इनेकाद किया गया, उनके ताल्लुक से बयान कर दूं। तकरीबन 15-16 साल पहले का ज़माना है। मैंने उस साल रमज़ान शरीफ में बम्बई में तरावी सुनाई थी और तरावी सुना करके वापस हुए। हुजूर सैफ रज़ा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, उनकी तबीयत अलील है, वो यहाँ आना चाहते थे लेकिन अलालत की वजह से यहाँ ना आ सके। आप सब दुआ फरमा दें खुलूस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोल दें आमीन, सारा मजमा बोल दे आमीन। और अल्लाह ताला अपने महबूबीन के सदक़े में उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिलो आजिल नसीब फरमाए। उनकी खिदमत का मौका मिला, सफ़र में मैं उनके साथ रहा। लखनऊ गाड़ी पहुंची हज़रत को लेने के लिए, मैं भी गाड़ी पर बैठ गया। हज़रत की गाड़ी आई और इसी मुशाहिद रज़ा हशमती साहब क़िबला के दरवाजे पर रुकी। अल्लाह, पहली मर्तबा इस गांव में आने का इत्तिफाक हुआ था। हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। एक ज़रीफ़ा पर्दे के बाहर से शर्फ़े गुफ्तगू हासिल करती है और फिर उसके बाद हजरत को एक अच्छी खासी रकम इनायत करती हैं और कहती हैं मेरी तरफ से दारुल उलूम मखदूमिया में एक वसी हाल तामीर कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। एक खतीर रकम उन्होंने दी, मैं न जान सका वो कितनी रकम थी, लेकिन उस रकम से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल हो गए हैं, एक लंबा हाल उन्हीं ज़रीफ़ा के नाम से मौसूम है। और आज भी काल रसूल, काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं।
हदीस की तिलावत होती है, कुरान की उसमें तिलावत होती है। वो कोई और ज़ईफ़ा नहीं थी। मेरा विज्ञान ये कहता है, हो सकता है मुशाहिद रजा हशमती साहब ये जानते हो कि वो उनकी वालदा थी जिन्होंने सदक़े जारिया किया था अपने इसाले सवाब के लिए। उन्होंने एक हाल तामीर कराया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मरने वाला दुनिया से इंतकाल कर जाता है, इंतकाल करने वाला दुनिया से बज़ाहिर रुखसत हो जाता है, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, मगर अगर सदक़े जारिया करके गया हो तो जब तक कि वो सदका बाजी रहता है उसको सवाब मिलता रहता है। 15 साल पहले वो हाल तामीर हुआ था, तब से लेकर अब तक के उसमें काल रसूल और काल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। जब जब अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होता होगा, जहां करने वालों को सवाब मिलता होगा, वहीं मुशाहिद रजा हाशमती की माँ को भी सवाब मिलता होगा, बिला शुबा मिल रहा है। और सुन ले, जब तक के दारुल उलूम मखदूमिया कायम रहेगा, यहाँ वहाँ के पालगीन कायम रहेंगे, जब तक के मौजूद रहेंगे, दुनिया के जिस कोने में रहेंगे, जब भी अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करेंगे, जहां उनको सवाब मिलेगा, वहीं मुशाहिद रजा हाशमती की माँ को सवाब। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि मरने वाले को 3 चीजों का सवाब मिलता रहता है। मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहता है। और इल्मिन युंतफ़उ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ करके जा रहा है जिससे लोग फायदा उठा रहे हों, उसका सवाब मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह, या नेक सालेह औलाद छोड़ करके गया हो, ऐसी औलादें छोड़ करके जाए जो कुरान की तिलावतें करे, जो नमाजें पढ़े, जो रोजे रखे, जो सदकात व खैरात करे, आमाल सालिहा करे, अम्र बिल मारूफ करे और बुराइयों से दूर रहे, तो वो खुद तो करेगा अपने लिए, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो करेगा तो अपने लिए, लेकिन उसके वालिदैन को, माँ बाप को अल्लाह ताला सवाब। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रवायत बयान फरमाते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज किया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है आका, मैं उस वक्त सफर पे था, अगर मैं होता, मेरी माँ मुझसे कुछ गुफ्तगू करती तो वो मुझे जरूर सदक़े का हुक्म करती। आका, मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहता हूँ, अगर मैं सदका करूँ उनको सवाब पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, अल्लाह उनको सवाब अता फरमाएगा कि नहीं अता फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाते हैं, यहाँ जाओ अपनी माँ की तरफ से सदका करो, अल्लाह उनको सवाब अता फरमाएगा। यही दूसरी रवायत में भी मौजूद है और फिर सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए सदका करना चाहता हूँ। आका, अगर सदका करूँ तो उनको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाब मिलेगा। तो सहाबा इकराम को, आका को गवाह बनाते हुए हजरत साद फरमाते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा बाग है मिखराग नाम का, मैं अपनी माँ की तरफ से उसको सदका कर रहा हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक के बाग से लोग फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हारी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरी रवायत में मौजूद है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि फला जगह पर जा करके एक कुआं खुदवा दो। बुखारी शरीफ की ये रवायत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक एक चौराहे पर जहां पानी की अशद ज़रूरत थी, वहां पर हजरत साद ने कुआं खुदवाया और खुदवाने के बाद हजरत आका सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, आका कुआं तैयार हो गया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, खुद बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए और फिर हाथ उठा करके दुआ की, हादिही li उम्मे साद, इस कुएं का सवाब ऐ मौला साद की माँ को अता फरमा। पता चला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन भी बता दिया कि मरने वाले को उसका सवाब उसके नेक लोगों की तरफ से अगर बख्शा जाए तो पहुंचता है, और अमलन भी साबित फरमा दिया कि साद की माँ के लिए जो कुआं खोदा गया था उस पर तशरीफ ले गए और हाथ उठा करके दुआ की, मौला इसका सवाब साद की माँ को पहुंचा दे, साद की माँ को अता फरमा दे। पता चला आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो अमल के जरिए से, सहाबा के कौलो अमल के जरिए से ये
इससे बात साबित शुदा है कि अगर नेक अमल का सवाब नेक अमल का सवाब मोमिन को पहुंचाया जाए तो अल्लाह ताला उसको भी सवाब अता फरमाता है। लेकिन ये वहाबिया मना करते हैं, ये बात आंख की है। हम अहले सुन्नत व जमात को ये हदीसें नजर आती हैं, इनको नजर नहीं आती है। इसलिए नजर नहीं आती है कि हकीकत में इनसे बसारत छीन ली गई है। इनकी आंखें बहुत बज़ाहिर हैं लेकिन आंखों में बसारत नहीं है। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, दीदे और तो क्या आए नजर क्या देखे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अर्ज यह करना है कि आप सब खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं। ये इस यकीन के साथ रहें कि तमाम बातिल फिरकों में हक पर कायम व दायम रहने वाला, सरकार के दीन मुस्तकीम पर कायम रहने वाला यही फिरका है जिसे आज के जमाने में अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत का पैरोकार कहा जाता है। इसी मसलके आला हजरत पर कायम रहो, वहाबियों, देवबंदियों, बदमज़हबों, खारिजियों, राफजियों, शियों से दूर रहो। जब आप इस तरीके पर जिंदगी गुजारोगे तो सुन लो, अगरचे तुम्हारे नामे अमाल में अमल कम हो, अमले सालेह की किल्लत हो, लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी मौत ईमान पर होती है, सुन्नी दुनिया से रुखसत होते हो, अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर तुम्हारी मौत होती है, तो मैं इन उलमा के हवाले से कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मग़फ़िरत फरमाएगा, तुम्हें नबी की शफाअत जरूर नसीब होगी। और अगर करोड़ों अमले साले तुम्हारे नामे अमाल में मौजूद हो, अगर कोई राफजी मर रहा है, कोई कादियानी मर रहा है, कोई खारिजी मर रहा है, कोई वहाबी मर रहा है, कोई देवबंदी होकर के मर रहा है, तो लाख उसके नामे अमाल में अमले साले हो बज़ाहिर, लेकिन सब उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे और वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी करार दिया जाएगा। लिहाजा खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।